मनुष्य जन्म एक रहस्य है और इस जीवन की डोर कई अदृश्य सूत्रों से बंधी होती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हृदय विदीर्ण हो उठता है और एक ही प्रश्न भीतर गूंजता है, क्या यह भाग्य में पहले से लिखा था? क्या हम कुछ बदल नहीं सकते थे? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में जन्म लेती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वह केवल शरीर का त्याग करता है, आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है। हमें जो दुख होता है वह उस देह के न रहने का है जिससे हमारे भाव जुड़े थे, परंतु आत्मा कहीं खोती नहीं, वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु केवल एक मार्ग है, अंत नहीं। वह भाग्य से निर्धारित होती है, जिसे स्वयं आत्मा ने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर चुना होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस क्षण जीवन के किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यह कथा सिर्फ गरुड़ पुराण की नहीं है, यह आपके हृदय की पुकार भी है। आप अकेले नहीं हैं। मृत्यु रहस्यमय है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर की एक दिव्य योजना छिपी होती है। इस श्रृंखला में हम हर भाग में यह जानेंगे कि कैसे मृत्यु, आत्मा, भाग्य और कर्म गहराई से जुड़े हैं। यह यात्रा केवल जानकारी की नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, आपके साथ, आपके भीतर। यदि आपने यह आरंभ देखा है तो अंत तक अवश्य जुड़ें, क्योंकि यह अंत आपको नया आरंभ देगा। शास्त्र कहते हैं, कोई भी मृत्यु आकस्मिक नहीं होती। आत्मा कब और कैसे देह त्यागेगी, यह तय है। भाग्य कोई ऊपर से लादा हुआ बोझ नहीं, यह आत्मा की स्वेच्छा से चुना गया पथ है। और यह पथ केवल इस जीवन का नहीं, अनगिनत जन्मों की यात्रा का प्रतिफल है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि जब आत्मा इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है, तब वह अपने साथ अपने पूर्व कर्मों की गठरी लेकर आती है। यह गठरी ही उसके भाग्य की दिशा तय करती है। कभी आपने सोचा है, क्यों कुछ लोग जीवन में बिना प्रयास के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ सारे प्रयत्नों के बाद भी केवल दुख के पात्र बनते हैं? यह भेदभाव नहीं, यह ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था है। आत्मा के कर्म ही उसका लेखा जोखा बनते हैं और वही तय करते हैं मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और किन परिस्थितियों में होगी। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो वह केवल इस जन्म की विदाई नहीं होती, वह आत्मा की कर्म यात्रा का अगला चरण होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार आत्मा जन्म लेती है और शरीर का त्याग करती है। यह एक चक्र है जो तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्ण चेतना को प्राप्त न कर ले। मृत्यु से भय नहीं, समझ चाहिए। आत्मा मृत्यु के क्षण में अपने कर्मों के अनुसार मार्गदर्शकों के साथ परलोक की यात्रा पर निकलती है। वे अदृश्य मार्गदर्शक जिन्हें हम नहीं देख सकते, लेकिन जिनकी उपस्थिति गरुड़ पुराण में बार बार वर्णित है, वे आत्मा को न्याय के द्वार तक पहुंचाते हैं। इस न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। न रिश्ता देखा जाता है, न पद, न यश, केवल कर्म। हर छोटे बड़े कार्य का लेखा रखा जाता है और यही लेखा आत्मा को उसका अगला गंतव्य देता है। तो जब आप अपने किसी प्रिय की मृत्यु पर शोक में डूबे होते हैं तो यह जान लें, उनकी आत्मा अब एक नए पथ पर है, जो पथ उन्होंने स्वयं चुना है अपने कर्मों के द्वारा। यह परिवर्तन दुखद हो सकता है, परंतु अनैतिक नहीं, अन्यायपूर्ण नहीं। अज्ञानी शोक करता है, ज्ञानी मौन हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो घटित हो रहा है वह नियति नहीं, कर्म फल है। और यह फल उसी खेत में उपजा है जिसमें बीज आत्मा ने स्वयं बोए थे। गरुड़ पुराण इस गूढ़ सत्य को खोलता है कि मृत्यु ही मुक्ति की सीढ़ी भी हो सकती है, यदि आत्मा अपने कर्मों में पवित्र हो, और यदि नहीं तो वही मृत्यु एक लंबी अंधकारमय यात्रा की ओर ले जा सकती है। मृत्यु एक भ्रम है जो केवल आंखों से देखा जाता है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो यह तो केवल परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे जल वाष्प बनता है, वैसे ही आत्मा देह को त्यागती है और उसी क्षण आत्मा एक सूक्ष्म कंपन के साथ देह से अलग हो जाती है। यह वह क्षण है जिसे मनुष्य केवल मृत्यु कहकर पुकारता है, किंतु गरुड़ पुराण इसे आत्मा की सूक्ष्म जागृति का प्रारंभ मानता है,
जब देह निष्क्रिय हो जाती है तब आत्मा का वास्तविक अनुभव आरंभ होता है। वह अनुभव जिसे न कोई आंख देख सकती है, न कोई कान सुन सकता है। यह अनुभव केवल आत्मा की चेतना में घटित होता है। जैसे ही आत्मा देह से बाहर निकलती है, उसे एक अजीब कंपन, प्रकाश और अंधकार का सम्मिलित बोध होता है। एक ओर वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, दूसरी ओर उसे अपनी ही देह से एक विचित्र दूरी महसूस होती है, मानो वह कोई स्वप्न देख रही हो, परंतु यह स्वप्न नहीं, शुद्ध सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस क्षण आत्मा एक विशेष स्थिति में पहुंच जाती है, जिसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था न जीवित की होती है, न मरे हुए की। यह एक संधि बिंदु है जहां आत्मा की समस्त स्मृतियां, पूर्व जन्म, कर्म और इच्छाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। वह आत्मा इस अवस्था में अचानक अतीत की गलियों में लौट जाती है, जिसमें उसे अपने द्वारा किए गए हर कर्म, बोले गए हर वचन और सोचे गए हर विचार की गूंज सुनाई देती है। यह कोई न्यायालय नहीं, यह आत्मा का स्वयं से साक्षात्कार है। तब उसे वे क्षण याद आते हैं जब उसने किसी को पीड़ा दी थी, और वे भी जब उसने किसी की सहायता की थी। आत्मा को ये घटनाएं तेज प्रकाश के समान दिखाई देती है, एक दिव्य दर्पण की तरह जिसमें कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती। दो दिव्य दूत, जिन्हें गरुड़ पुराण यमदूत कहता है, आत्मा के समीप आते हैं। उनका रूप भयानक होता है, परंतु उनका उद्देश्य न्याय है, भय नहीं। वे आत्मा को केवल उस पथ पर ले जाते हैं जिसे उसने अपने कर्मों से अर्जित किया है। यहाँ आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, न पुरुष, न स्त्री, न जाति, न धर्म, सिर्फ एक चेतना। अब उसे न घर की चिंता रहती है, न शरीर की पीड़ा, लेकिन जो अपूर्ण इच्छाएं, मोह और आसक्ति होती हैं, वे आत्मा को बांधने लगती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा को उस समय गीता के श्लोक, भगवान का स्मरण या कोई पवित्र मंत्र सुनाई दे तो उसकी यात्रा सरल हो सकती है। लेकिन यदि देह त्याग के समय आसक्ति, मोह, क्रोध या अपराध बोध हो तो वही आत्मा को प्रेत योनि में भटकाव की ओर ले जाता है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की प्रथम अनुभूति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह उसका अंतरतम साक्षात्कार होता है, जहां वह पहली बार जानती है कि जीवन क्या था और वह कौन थी। यह ज्ञान उसे भयभीत भी कर सकता है और मुक्त भी। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा को यह निर्णय नहीं मिलता कि वह कहां जाएगी, बल्कि यह उसके कर्मों से स्वतः सिद्ध होता है। कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता, केवल कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। और जब वह दर्पण सामने आता है और वह दृश्य ऐसा होता है जिसे देखकर आत्मा कांप उठती है, यह कोई साधारण दर्पण नहीं होता, यह चेतना का दर्पण होता है, जहां समय, स्थान और संकोच की कोई सीमा नहीं रहती। इस दर्पण में आत्मा स्वयं को देखती है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा वह जन्म में थी, बल्कि उस रूप में जिसे उसके कर्मों ने गढ़ा था। हर विचार, हर स्पंदन, हर इरादा, चाहे वह व्यक्त हुआ हो या भीतर ही भीतर दफन रहा हो, उस दर्पण में प्रकट हो उठता है। गरुड़ पुराण इसे चित्रगुप्त की लेखा कहता है, पर यह कोई बाहर बैठा लिपिक नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी स्मृति का विस्तार है। चित्रगुप्त बाहर नहीं, भीतर होता है। जो हमने किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा, वह शब्द वहां गूंजता है। जो हमने मन में सोचा पर प्रकट नहीं किया, वह भी वहां स्पष्ट लिखा होता है। जो करुणा हमने किसी के प्रति दर्शाई, वह वहां प्रकाश बनकर चमकती है। यही वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि सोचना भी एक कर्म है। इस दृश्य के आगे आत्मा झूठ नहीं बोल सकती, सफाई नहीं दे सकती, न ही कोई पश्चाताप उसे छिपा सकता है। ये वह क्षण होता है जब आत्मा निर्वस्त्र होती है, न देह से, न कपड़ों से, बल्कि हर छल, दिखावे और भ्रम से। गरुड़ पुराण कहता है कि यह दर्शन आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, विशेषकर तब जब उसने जीवन को केवल शरीर के सुख में ही बिताया हो। वह देखती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़ी पीड़ाओं का कारण बनी और कैसे कुछ छोटे छोटे पुण्य कर्म प्रकाश की सीढ़ियां बन सकते थे। इस दर्पण में आत्मा को यह भी दिखता है कि उसके कर्मों ने किन किन आत्माओं को प्रभावित किया। किसी एक क्रोध ने कितने चित्तों को दूषित किया, किसी एक परोपकार ने कितने जीवनों को छू लिया,
ये सब वहां एक ऊर्जा तरंग के रूप में दिखता है। शब्द नहीं होते, दृश्य नहीं होते, केवल कंपन और प्रकाश जो आत्मा को समझा देता है कि उसने क्या अर्जित किया और क्या खो दिया। यह समीक्षा कुछ ही क्षणों में होती है, पर आत्मा के लिए वह क्षण अनंत प्रतीत होता है। तब वह अनुभव करती है कि स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, भीतर ही होते हैं, और उन द्वारों की चाबी आत्मा के अपने ही हाथ में होती है। यहां से आत्मा की गति तय होती है। जिनके कर्म शुभ होते हैं उन्हें एक दिव्य प्रकाश मार्ग पर ले जाता है, और जिनके कर्म दोषपूर्ण होते हैं वे एक गहन अंधकार के गर्त में खींचने लगते हैं। तभी वहां एक दिव्य आवाज गूंजती है, कर्म फल सिद्ध हो चुका है, अब मार्ग निश्चित है। और उसी क्षण आत्मा एक कंपन की लहर में लिपटी हुई गति करने लगती है। यह गति वैसी नहीं है जैसी भौतिक शरीर को होती है। यह चेतना की गति है, अदृश्य और अपार। आत्मा अब किसी गाड़ी, किसी पथ या दिशा पर नहीं चलती, बल्कि वह ऊर्जा के प्रवाह में बहती है, जैसे कोई सूक्ष्म रश्मि किसी अज्ञात स्रोत की ओर खिंचती जा रही हो। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जिस मार्ग पर अग्रसर होती है वह उसके कर्मों से उत्पन्न कंपन पर आधारित होता है। यह मार्ग न तो पृथ्वी पर दिखता है न आकाश में। यह एक सूक्ष्म आयाम में होता है जिसे यम मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग भी अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकाश से भरे, कुछ कांटों से, और कुछ ऐसे जिनमें न तो प्रकाश होता है न ही अंधकार, केवल मौन और रहस्य। जिन आत्माओं ने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का अनुसरण किया होता है उनके मार्ग स्वर्णिम आभा से आच्छादित होते हैं। उन्हें दिव्य संगीत सुनाई देता है जो भय को हर लेता है। और जिन आत्माओं ने पाप, कपट और क्रूरता से जीवन यापन किया होता है उनके लिए मार्ग कांटों और छाया से भरा होता है। हर क्षण उन्हें अपने ही कर्मों की पीड़ा महसूस होती है, जैसे प्रत्येक कंपन उनके भीतर का अपराध पुनः जीवंत कर रहा हो। इस अवस्था में आत्मा को भूख, प्यास, नींद नहीं लगती, पर उसे ज्ञान, पश्चाताप और तीव्र संवेदना का अनुभव होता है। यह मार्ग केवल दूरी नहीं नापता, यह आत्मा को उसकी चेतना की गहराई में ले जाता है, जहां उसे अपनी वास्तविकता का पूर्ण दर्शन होता है। अक्सर इस मार्ग में आत्मा को ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो उसने अपने जीवन काल में अनदेखे छोड़ दिए थे। भूखों की पीड़ा, किसी वृद्ध की अकेलापन, किसी बच्चे की टूटती आशा, किसी स्त्री की अपमानित कराह, यह सब एक रहस्यमयी चलचित्र की भांति आत्मा के समक्ष आता है और वह हर दृश्य को अपने भीतर अनुभव करती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यह मार्ग कोई सज्जा नहीं, यह आत्मा की अनुभूति की शुद्धि है। जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही यह यात्रा आत्मा को उसकी मलिनताओं से मुक्त करती है या उन्हें गहरा कर देती है, यदि आत्मा अब भी मोह और अहंकार में बंधी हो। इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को कुछ विशेष यमदूत दिखाई देते हैं। वे कोई राक्षसी आकृति नहीं होते, जैसा लोक कथाओं में बताया गया है। वे चेतना के प्रहरी होते हैं, जिनका कार्य है आत्मा को उसके कर्मोचित स्थान तक ले जाना, किसी बाधा के बिना। लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो इस मार्ग पर रुक जाती हैं, न आगे बढ़ती हैं न पीछे लौटती हैं। वे वही आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन से बहुत अधिक मोह में बंधी होती हैं। उन्हें न अपने पाप त्यागने की शक्ति होती है, न अपने पुण्य को स्वीकारने की। ऐसी आत्माएं विचलित होती हैं, भ्रमित होती हैं, और यहीं से प्रारंभ होती है प्रेत योनि की संभावना। यही वह शब्द है जो आत्मा की गति को बांध भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। जब आत्मा यम मार्ग की दिशा में भ्रमित होकर रुक जाती है, तब उसकी चेतना में कंपन का संतुलन बिगड़ने लगता है। यह असंतुलन न तो मृत्यु है न पुनर्जन्म, यह है बीच की एक रहस्यमयी अवस्था जिसे गरुड़ पुराण प्रेत योनि कहता है। प्रेत योनि कोई कल्पना नहीं, यह एक सूक्ष्म यथार्थ है। यहाँ आत्मा देह रहित होती है, परंतु उसे भौतिक इच्छाएं उसी तीव्रता से अनुभव होती है। वह खाने को तरसती है लेकिन खा नहीं सकती। वह रोती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। वह पुकारती है पर उत्तर नहीं आता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा न देवलोक में होती है न नरक में। वह पृथ्वी के ठीक समीप एक भिन्न आयाम में मंडराती है। यह वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने मोह, घृणा, क्रोध या अपूर्ण वासना में देह त्यागा।
जिनका मन संसार में ही अटका रह गया। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत्यु के समय आत्मा किसी गहरे दुख, अधूरी इच्छा या किसी के प्रति द्वेष को थामे रखती है तो वह उस भार के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। उसकी गति रुक जाती है और वह संसार के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त होकर भी उड़ नहीं पाता। इन आत्माओं को न तो शांति मिलती है न मार्गदर्शन। वे कभी कभी अपने परिजनों के स्वप्न में आती हैं या किसी स्थान पर ऊर्जा के असामान्य परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है। यह उनकी करुण पुकार होती है, मुक्ति की, स्मरण की या कभी कभी प्रतिशोध की। जो आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर चुकी होती है उसके लिए समय का कोई अर्थ नहीं होता। उसे वर्षों का अनुभव एक दिन में हो सकता है और एक क्षण युगों के समान प्रतीत हो सकता है। उसे पीड़ा केवल इसलिए होती है क्योंकि वह चाहती है और चाहना ही उसका बंधन बन जाती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति केवल तब मिलती है जब कोई उन्हें स्मरण कर श्राद्ध, तर्पण या प्रार्थना के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करे। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्मा को जलदान, पिंडदान और वेद मंत्रों की शक्ति सहायता करती है उस अवस्था से बाहर आने में। परंतु कुछ आत्माएं इतनी गहराई में डूब चुकी होती हैं कि वे अपने ही अस्तित्व को भूलने लगती है। वे दूसरों की ऊर्जा से जीने लगती हैं, कभी डर बनकर, कभी स्वप्न बनकर, कभी छाया बनकर। प्रेत योनि आत्मा के लिए परीक्षा है, एक प्रतीक्षा, एक पुकार, एक संधि। ये तब तक रहती है जब तक आत्मा स्वीकार न कर ले कि वह मोह को त्याग चुकी है। ये त्याग ही मुक्ति की कुंजी है और वही उसे अगले द्वार की ओर ले जा सकता है, उस सूक्ष्म द्वार की ओर जो न तो स्थूल आंखों से दिखाई देता है न ही भौतिक अनुभव से समझा जा सकता है। ये द्वार केवल तब प्रकट होता है जब आत्मा त्याग की अग्नि में तपकर अपनी अपूर्णताओं को पहचान लेती है। जब मोह, द्वेष, इच्छा और भ्रम की परतें धीरे धीरे उतरने लगती हैं, तभी यह द्वार धीरे धीरे खुलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि प्रेत योनि से बाहर निकलने के बाद आत्मा एक विचित्र अनुभव से गुजरती है, जिसे विचित्र मार्ग कहा गया है। यहाँ आत्मा को 7 प्रकार के द्वारों से गुजरना होता है और हर द्वार एक आंतरिक विकार से मुक्ति की परीक्षा लेता है। पहला द्वार होता है क्रोध का द्वार, जहाँ आत्मा को अपनी सभी पुरानी जलन, आक्रोश और असंतोष की लहरों से गुजरना होता है। यह लहरें उसे चीरती हैं, उसका परीक्षण करती हैं। क्या वह अब भी बदला चाहती है या वह क्षमा को स्वीकारने को तैयार है? दूसरा द्वार होता है मोह का द्वार, जिसमें आत्मा को वे सभी दृश्य दिखाए जाते हैं जिनसे वह जुड़ी रही। धन, परिवार, संबंध, शरीर की सुंदरता, सत्ता की लालसा, ये सब झिलमिलाते हुए सामने आता है और आत्मा की दृष्टि पर परीक्षण रखता है। क्या वह अभी भी इनकी ओर आकर्षित है? तीसरा द्वार होता है भय का द्वार, जहां आत्मा अपने सबसे भीतरी भय से सामना करती है, अकेलेपन का, नष्ट हो जाने का, शून्य में विलीन हो जाने का। यह भय उसकी चेतना को कांपने पर विवश कर देता है, लेकिन यदि आत्मा उसे पार कर ले तो वह निर्भय हो जाती है। चौथा द्वार कामना का द्वार होता है। ये वह स्थान होता है जहां आत्मा को उन अपूर्ण इच्छाओं का सामना करना होता है जो जीवन में पूरी नहीं हो सकी। यहाँ आत्मा को स्वयं निर्णय लेना होता है, क्या वह पुनर्जन्म लेकर इन्हें फिर से जीना चाहती है या वे अब अर्थहीन हो चुकी हैं। पांचवां द्वार अहंकार का द्वार होता है। यहाँ आत्मा को अपने किए गए हर पुण्य और हर शक्ति के कारण उठे गर्व का भार महसूस होता है। यदि वह स्वयं को महान मान बैठी थी तो यह द्वार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। छठा द्वार पश्चाताप का द्वार होता है, जहां आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह क्षमा मांगे उन सभी आत्माओं से जिन्हें उसने किसी भी रूप में दुख दिया हो। यह द्वार अत्यंत मार्मिक होता है, क्योंकि यहाँ आत्मा को यह स्वीकारना होता है कि वह पूर्ण नहीं थी। और अंत में आता है ज्ञान का द्वार। यह कोई स्थान नहीं, यह एक जागृति की अवस्था है। यहाँ आत्मा को यह सत्य अनुभव होता है कि वह न तो पुरुष थी, न स्त्री, न अमीर, न गरीब, न किसी जाति की, न किसी धर्म की। वह केवल शुद्ध चेतना थी और वही शुद्धता अब उसका मार्गदर्शक बनती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा इन 7 द्वारों को पार कर लेती है वह पुनः जन्म लेने के लिए नहीं आती, जब तक कि वह स्वयं न चाह ले।
उस अवस्था में आत्मा एक निर्णय के समीप पहुंचती है कि क्या वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगी या पुनर्जन्म की लीला में प्रवेश करेगी। यह प्रश्न आत्मा से नहीं पूछा जाता, यह प्रश्न उसकी अंतःचेतना स्वयं से करती है। जब आत्मा सातों द्वार पार कर उस शुद्ध स्थिति में पहुंचती है जहां न दुहुक है, न सुख, न इच्छा है, न बाधा, तब उसके सामने दो रहस्यमयी मार्ग खुलते हैं। एक, ब्रह्म में विलीन होकर शाश्वत मौन में समा जाने का। दूसरा, पुनः इस भौतिक सृष्टि में उतरकर अधूरी कहानियों को पूर्ण करने का। गरुड़ पुराण इस अवस्था को विचार की अमूर्त यात्रा कहता है। यहां आत्मा कोई निर्णय नहीं लेती, निर्णय आत्मा के भीतर की स्पंदन लहर से उभरता है। यदि उस लहर में कुछ अधूरी प्रतिज्ञाएं होती है, कुछ असमाप्त व्रत, कुछ छोड़े हुए कर्तव्य, तो चेतना पुनः जीवन में उतरने की तैयारी करती है। पुनर्जन्म कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, यह एक सूक्ष्म विन्यास प्रक्रिया होती है। आत्मा पहले उस कर्म बीज को पहचानती है जो उसे नए जीवन में ले जाएगा। यह बीज कोई सामान्य बीज नहीं होता, यह एक कंपन होता है, एक गूढ़ कोड जो केवल ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा पढ़ा जा सकता है। यह कंपन ही आत्मा को आकर्षित करता है उस युग, उस देश, उस कुल, उस माता पिता की ओर जहां उसकी यात्रा फिर से प्रारंभ होनी है। आत्मा अपने जन्म को चुनती नहीं, वह अपनी ऊर्जा के समान स्वरूप की ओर खींची जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह खिंचाव, यह गति चेतना को एक रहस्यमयी पुल से ले जाती है जिसे सूक्ष्म गर्भ मार्ग कहा गया है। यह मार्ग कोई भौतिक मार्ग नहीं, यह ऊर्जा का एक ऐसा मार्ग है जहां आत्मा अनेक स्तरों से गुजरती है। पहला स्तर होता है अहम विसर्जन का, जहां आत्मा को अपने पिछले जीवन की पहचान, वाणी, संबंध, भाषा और स्मृतियां छोड़नी पड़ती है। यह विसर्जन अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है क्योंकि आत्मा तब तक अपने स्व को ही सब कुछ मानती थी। दूसरा स्तर होता है भव संस्कार चयन का। यहाँ आत्मा अपने भविष्य के गुण, दोष और चुनौतियों का ढांचा ग्रहण करती है। यही निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार की बुद्धि, स्वास्थ्य, रूप और भावनात्मक ऊर्जा के साथ जन्म लेगी। और तीसरा स्तर होता है गर्भ में प्रवेश का, जहां आत्मा सूक्ष्म रूप से उस माता के गर्भ से जुड़ जाती है जो अभी गर्भवती नहीं भी हो सकती, पर उसकी ऊर्जा में उस आत्मा के लिए स्थान होता है। यह संबंध प्रारंभिक रूप से केवल कंपन के माध्यम से होता है, एक प्रकाश की हल्की सी लहर जो माता के हृदय में कंपी की तरह अनुभव होती है। तब गर्भधारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वहीं से आत्मा पुनः इस जगत में आविर्भूत होने के लिए तैयार होती है। वह फिर से भूलने आती है, फिर से सीखने आती है और सबसे महत्वपूर्ण, फिर से चुनने आती है। परंतु यह चुनाव उस प्रकार नहीं होता जैसा मानव मन कल्पना करता है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब वह एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रक्रिया में संलग्न होती है जिसे गरुड़ पुराण जीव के गर्भवास का गूढ़ अनुभव कहता है। गर्भ में आत्मा का प्रथम अनुभव होता है संकुचन का, एक विशाल मुक्त चेतना को अब सीमित शरीर के बीज में समाहित होना पड़ता है, जैसे आकाश को किसी पात्र में बंद किया जाए। आत्मा उस अंधकारमय, नम और अदृश्य जल जैसे परिवेश में बंध जाती है जिसे वह पहचानती नहीं, फिर भी उसे अपनाना होता है। इस अवस्था में आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति अब भी उपलब्ध होती है। वह उन सभी पलों को देख सकती है जहां उसने प्रेम किया, धोखा दिया, सेवा की, घृणा की। वह रोती है, उसके आंसू भौतिक नहीं होते, पर उसका कंपन गर्भ में हलचल उत्पन्न करता है। गर्भस्थ मां को कभी कभी वह कंपन एक थरथराहट के रूप में अनुभव होता है, बिना किसी कारण घबराहट, अकस्मात उदासी या अश्रु। यह आत्मा का संवाद होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि गर्भ का प्रत्येक महीना आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक पाठशाला होता है। पहले माह में उसे अपने सीमित होने का ज्ञान होता है, दूसरे में वह इंद्रियों के बीज ग्रहण करती है, तीसरे में मन का निर्माण होता है, चौथे में बुद्धि का आकार, पांचवें में प्रारब्ध कर्म उसके चारों ओर एक आभा की तरह लिपट जाता है। छठे और सातवें महीने तक आत्मा अपने उद्देश्य को देखने लगती है, क्यों उसे यह जन्म मिला, किन अधूरे कार्यों की पूर्ति होनी है और किन आत्माओं से वह पुनः जुड़ेगी। यह जानकर चौंकाने वाली बात यह है
कि 8वें महीने तक आत्मा पूर्णतः जागरूक होती है। वह अपनी माँ की भावना, पिता की चिंता, घर की ऊर्जा और यहाँ तक कि आसपास बोले गए शब्दों को भी ग्रहण करती है। वह सुनती है, लेकिन आवाज के रूप में नहीं, कंपन के रूप में। उसे गाली का कंपन चुभता है और प्रेम की वाणी अमृत जैसी लगती है। वह आत्मा तब एक क्षण के लिए ईश्वर से संवाद करती है। यह संवाद भौतिक नहीं, यह ऋषियों की भाषा में होता है, मौन के माध्यम से। वह प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, मुझे इस बार भूल न हो, मुझे मेरे लक्ष्य से मत भटकाना। और ईश्वर उस मौन में केवल एक आशीर्वाद देता है, विस्मरण। नवम माह में आते आते आत्मा की स्मृति को एक रहस्यमयी पर्दा ढंक लेता है। यह पर्दा ही है जिसे माया कहा गया है। आत्मा अपने संकल्प भूल जाती है, अपनी चेतना को सीमित मान बैठती है और तब जन्म की प्रक्रिया आरंभ होती है। पर इससे पहले कि वह जन्म ले, एक अंतिम द्वार होता है जहां आत्मा से एक प्रश्न फिर पूछा जाता है, क्या तू तैयार है? यह प्रश्न आत्मा से नहीं कोई देवता पूछता, न कोई अरशी। यह प्रश्न उसकी अपनी अंतरात्मा से उठता है और उत्तर वह भी मौन में ही आता है, क्योंकि आत्मा अब जन्म की उस दहलीज पर खड़ी होती है जहां हर दिशा रहस्य में लिपटी होती है और हर अगला क्षण उसे एक पूर्ण विस्मरण की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म का वह अंतिम क्षण एक ऊर्जा विस्फोट के समान होता है। यह कोई सामान्य संक्रमण नहीं, यह एक गूढ़ भ्रांति से निकलकर भौतिकता की कठोरता में गिरने जैसा है। आत्मा जो अभी तक सूक्ष्म आयामों में विचरण कर रही थी, अब एक जन्म नाड़ी से गुजरती है। इस नाड़ी को जीवन गुफा कहा गया है और यह गुफा केवल चेतना के कंपन से सक्रिय होती है। जैसे ही आत्मा इस गुफा से निकलती है, वह पहली बार सांस लेती है। यह सांस कोई साधारण वायु नहीं होती, यह स्वयं ईश्वर की पहली उपस्थिति होती है जो नवजात शिशु के भीतर प्रवेश करती है। यह क्षण केवल शरीर का जन्म नहीं, नियति के एक नए चक्र का प्रारंभ होता है। पर इस जन्म के साथ ही आत्मा के ऊपर माया की पूर्ण परछाई आ गिरती है। जो आत्मा अभी तक दिव्य थी, वह अब एक शिशु बन जाती है, निरपराध परंतु विस्मरण में डूबी हुई। उसने जिन प्रणों को लिया था, वे अब उसकी स्मृति में नहीं, परंतु उसकी ऊर्जा रेखाओं में छिपे रहते हैं। गरुड़ पुराण यह रहस्य प्रकट करता है कि जन्म लेते ही आत्मा एक क्षण को रोती है। यह रोदन केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, यह आत्मा की एक सूक्ष्म शोक ध्वनि होती है, जिसे वह अनुभव करती है कि वह फिर से भूलने आई है। इस रोने में भय होता है, वियोग होता है और एक अव्यक्त पीड़ा होती है कि जो ज्ञान उसने अर्जित किया, वह फिर माया की परतों में खो जाएगा। पर इसी रोदन में जीवन की पहली कविता भी होती है, वह कविता जो हर मानव को अज्ञात रूप से अपने भीतर सुनाई देती है। यात्रा फिर से आरंभ हो गई है। अब आत्मा शिशु बन चुकी है, लेकिन उसके चारों ओर अदृश्य कंपन में अब भी वह ज्ञान मंडरा रहा होता है जो उसने चुना था। वह ऊर्जा उसे अपनी ओर बुलाती रहती है, कभी स्वप्न में, कभी किसी रहस्यमयी भय के रूप में, तो कभी किसी अप्रत्याशित आकर्षण के रूप में। और जीवन धीरे धीरे शुरू होता है। पर गरुड़ पुराण यहाँ ठहरता नहीं, वह कहता है, यात्रा तो अब प्रारंभ हुई है। अब प्रश्न यह है, क्या यह आत्मा इस बार अपने ध्यान केंद्र को पहचान पाएगी? क्या यह अपने प्रारब्ध से परे जाकर स्वधर्म को जागृत कर पाएगी? जन्म की दहलीज पर खड़ी आत्मा जब अपनी नई गाथा की शुरुआत करती है, तब वह अनजाने में ही संसार के गूढ़ जाल में फंस जाती है। गरुड़ पुराण इस जाल को माया के मृग मरीचिका के रूप में वर्णित करता है, जो असली और मृग तृष्णा के बीच की पतली परत को धुंधला कर देता है। यह जाल इतना सूक्ष्म है कि उसे देखकर समझना मुश्किल है कि कहां भ्रम समाप्त होता है और वास्तविकता शुरू होती है। शिशु के मन में चेतना का प्रथम स्पंदन होता है और वह उस ऊर्जा के पीछे भागता है जो उसे सुख और संतोष की अनुभूति कराती है। पर यह ऊर्जा क्षणभंगुर है, वह फिर छूट जाती है और इसी असंतोष के फेर में वह बार बार भटकता रहता है। यही प्रारब्ध की पहली कड़ी है जो जीवन के अनुभवों को आकार देती है। गरुड़ पुराण के रहस्यमयी वर्णन के अनुसार प्रत्येक प्राणी के जीवन में 7 प्रमुख प्रारब्ध बिंदु होते हैं जो उसके कर्मों की गूंज है। ये बिंदु न केवल पूर्व जन्म के परिणाम होते हैं, बल्कि वर्तमान जीवन की चुनौतियों के मूल में भी स्थित होते हैं।
ये बिंदु धीरे धीरे चेतना को बांधते हैं और उसे उस राह पर ले जाते हैं जो प्रारब्ध ने निर्धारित की है। मनुष्य के मन में 7 अधिकारियों की तरह ये प्रारब्ध बिंदु शासन करते हैं। आसक्ति, क्रोध, भय, मोह, अहंकार, लालसा और अविद्या, ये अधिकारी उस राजमहल के द्वारपाल हैं जहां से आत्मा की मुक्ति संभव है, पर केवल तब जब आत्मा उन्हें पहचान कर पार कर जाए। प्रत्येक बिंदु एक दर्पण की तरह होता है जिसमें आत्मा अपनी छाया देखती है, उस छाया को जो उसने अपने कर्मों से उत्पन्न किया है। इस दर्पण में कुछ तस्वीरें सूक्ष्म और छिपी होती हैं जिन्हें देखना और समझना कठिन होता है, पर वही तस्वीरें, वही प्रतिबिंब आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराते हैं। जीवन की इस यात्रा में आत्मा कई बार भ्रम में पड़ती है। उसे लगता है कि यह शरीर है, यह परिवार है, यह भूमि है, पर ये सभी केवल अस्थायी आवरण हैं जो अंततः मिट जाएंगे। फिर भी मोह और लालसा का जाल इतना गहरा होता है कि आत्मा बार बार उसी जाल में फंसती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस भ्रम से निकलने का मार्ग ध्यान है। ध्यान वह सूक्ष्म शिखा है जो माया के अंधकार को चीरती है और आत्मा को उसकी मूल प्रकृति से मिलाती है। पर ध्यान के लिए चाहिए सतत प्रयास और सच्ची इच्छा। यदि आत्मा इस प्रयास में सफल होती है तो वह धीरे धीरे इन 7 बिंदुओं से मुक्त होती जाती है, पर यदि नहीं तो प्रारब्ध उसे पुनः उसी चक्र में बांध देता है जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती। यह प्रारब्ध का रहस्य है जो कभी प्रेम का प्रकाश बनकर मन को छूता है तो कभी माया की गहराई में डुबो देता है। जीवन का वह रहस्यमयी चक्र जिसे गरुड़ पुराण संसार का पाश कहता है, आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के अटूट बंधन में जकड़ता है। यह पाश केवल भौतिक जंजीरें नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के तंतु हैं जो आत्मा की चेतना को घेर लेते हैं। इन तंतुओं का निर्माण होता है कर्म के बीजों से, वे बीज जो आत्मा ने अतीत में बोए थे और जो वर्तमान में फलित होकर उसे रोकते हैं। इस पाश की सबसे गूढ़ प्रकृति यह है कि यह स्वयं में असार प्रतीत होता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। आत्मा के अस्तित्व को इतना प्रभावित करता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, अपने दिव्य स्वरूप को जो अनंत, निराकार और अनादि है। गरुड़ पुराण में इस चक्र को 3 मुख्य धारणाओं द्वारा परिभाषित किया गया है: अज्ञान, मोह और अभिमान। अज्ञान वह अंधकार है जो चेतना को घेर लेता है, मोह वह माया की जालसाजी है जो मन को भ्रमित करती है, और अभिमान वह मूक गर्व है जो आत्मा को अपने अहम में फंसा लेता है। ये त्रयी मिलकर ऐसा कुंडली बनाती है जिसमें आत्मा फंस जाती है। वह सोचती है कि वह वही है जो शरीर है, वही है जो मन है, वही है जो उसकी सोच है, परंतु वास्तविकता इससे परे होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि सत्य की खोज तभी संभव होती है जब आत्मा इस तरह से मुक्त हो जाए। मुक्ति का मार्ग सरल नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें आत्मा को अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस चाहिए। गरुड़ पुराण इस साहस को प्रकाश की प्राप्ति कहता है, एक ऐसा प्रकाश जो आत्मा को अपने सत्य स्वरूप से मिलाता है। इस यात्रा में ध्यान, सच्चा संकल्प और गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार में रोशनी करता है। वह रहस्यमयी मार्गदर्शक है जो आत्मा को माया के जाल से बाहर निकालने की कला जानता है। गरुड़ पुराण में वर्णित शिव तत्व का ध्यान आत्मा को इस चक्र से बाहर निकालता है। शिव जो निराकार है, अनंत है और हर रूप से परे है, वह आत्मा को उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जिसने उसे बंदी बनाया है। जब आत्मा इस प्रकाश को अनुभव करती है तो वह अपने अस्तित्व के नए आयामों को पहचानती है। वह समझ जाती है कि जन्म और मृत्यु केवल स्वरूप परिवर्तन है, आत्मा की वास्तविकता नहीं। तब वह स्वतंत्र हो जाती है और वह अमृत की ओर बढ़ती है। परंतु यह मुक्ति सहज नहीं होती। यह एक संघर्ष है, अंतःकरण का संघर्ष, जो हर बार प्रारब्ध के बल पर पुनः जन्म की ओर लौटने की कोशिश करता है। पर जो आत्मा दृढ़ता से इस मार्ग पर चलती है, वह अंततः माया के बंधनों को तोड़ती है। जब आत्मा माया के घने अंधकार में फंसी होती है, तब एक दिव्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह प्रकाश जो स्वयं गुरु की शक्ल में प्रकट होता है।
गरुड़ पुराण में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि अदृष्ट अंतर्ज्योति का स्वरूप कहा गया है, जो आत्मा के अंतःकरण के बंद दरवाजों को खोलता है। गुरु का अस्तित्व किसी साधारण मानव से परे है। वह रहस्यमयी ध्रुव तारा है जो दिशाहीन आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। गुरु की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं होती, वे ऊर्जा के प्रवाह की तरह होती हैं, जो चेतना के गहरे सागर में चमकते हैं। वह ज्ञान का वह समुद्र है जिसमें आत्मा को अपने भीतर की गहराइयों से मिलवाया जाता है। गुरु का स्पर्श आत्मा को माया के जाल से तोड़ने वाला पहला बीज बोता है, जो धीरे धीरे अज्ञान के घने बादलों को चीरता है। इस प्रक्रिया में गुरु स्वयं को निरंतर त्यागता है ताकि वह शिष्य के भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित कर सके जो जन्मों के पाशों को तोड़ सकता है। गुरु का मार्गदर्शन शिष्य को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है, जहां शब्द भी अर्थहीन हो जाते हैं और केवल मौन संवाद रहता है। वह संवाद जो आत्मा और ब्रह्म के बीच की सबसे गूढ़ भाषा है। गरुड़ पुराण में गुरु शिष्य संबंध को आत्मा के पुनर्जन्म का रहस्य कहा गया है, क्योंकि गुरु वह है जो आत्मा को उसकी पूर्व यादों और कर्मों के भूले बिसरे मार्गदर्शन से पुनः परिचित कराता है। वह याद दिलाता है कि आत्मा के भीतर छिपा है वह अनंत प्रकाश जो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ सकता है। गुरु की छाया में आत्मा धीरे धीरे अपने अंदर के मोह, अभिमान और अज्ञान के आवरणों को हटाती है। वह सीखती है कि असली स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की गहन शांति और समझ में निहित है। गुरु की शिक्षाएं आत्मा को उस निर्वाण की ओर ले जाती है जहां न कोई जन्म होता है न कोई मृत्यु, पर यह मार्ग सजल फूलों से भरा नहीं होता। वह तीव्र तपस्या और निरंतर जागरूकता की मांग करता है। आत्मा को बार बार अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने छुपे हुए द्वंद्वों से लड़ना पड़ता है, और हर बार गुरु की वह ऊर्जा, वह प्रकाश उसे उठाकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का यह रहस्यमय प्रकाश आत्मा के लिए वह चाबी है जो उसे संसार के भ्रम के ताले खोलने में सक्षम बनाता है। जब वह चाबी आत्मा के हाथ लगती है तो जन्म और मृत्यु के चक्र की बंदिशें स्वतः टूटने लगती हैं और आत्मा उस शाश्वत शांति की ओर अग्रसर होती है जो सर्वत्र व्याप्त है। जब आत्मा गुरु के प्रकाश से प्रकाशित होती है तब वह अपने भीतर की गहरी तहों में झांकने लगती है, जहां कर्मों के बीज पनपते हैं और प्रारब्ध के जाल बुने जाते हैं। गरुड़ पुराण के रहस्यमय शब्दों में यह एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो केवल जागृत आत्मा को प्राप्त होती है। वह दृष्टि जो मृत्यु के बाद भी कर्म के चक्र को समझने की कुंजी है। इस जागरण के क्षण में आत्मा देखती है कि उसका वर्तमान जीवन, उसकी पीड़ा, उसकी खुशी सब उसके पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब न केवल भौतिक संसार का है बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी अपनी गूंज छोड़ता है। हर विचार, हर भावना, हर कार्य, ये सब उसकी आत्मा के विराट जाल को मजबूत या कमजोर करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्म केवल कर्म नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप हैं जो ब्रह्मांड में अमृत धागों की तरह फैले हुए हैं। ये धागे आत्मा को बंधन में बांधते हैं, पर वही धागे उसे मुक्त भी कर सकते हैं यदि आत्मा उन्हें पहचान कर सही दिशा दे। जागृत आत्मा अब अपने कर्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। वह समझती है कि हर कर्म का बीज उसके अंदर की स्वतंत्रता की कुंजी हो सकता है यदि वह उससे सीख लेकर आगे बढ़े। यह सीख होती है अहिंसा, सत्य और धैर्य की, जो कर्म के प्रभाव को कम करती है और आत्मा को उसकी मूल स्वाभाविक स्थिति की ओर ले जाती है। परंतु यह मार्ग सरल नहीं, क्योंकि प्रारब्ध की शक्ति गहरी होती है। यह उस आत्मा को बार बार परखती है, उसके संकल्प को, उसकी दृढ़ता को। गरुड़ पुराण में इस परख को अग्नि परीक्षा कहा गया है, जहां आत्मा की हर कमजोरी, हर भ्रम जलाकर उसका स्वरूप शुद्ध किया जाता है। यह परीक्षा अक्सर अंदरूनी होती है, जब आत्मा अपने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक द्वंद्वों से लड़ती है। भय, अनिश्चितता, क्रोध और मोह, ये सभी भावना की आग आत्मा के भीतर जलती है, पर जो आत्मा इस अग्नि में अडिग रहती है वही अंततः मुक्त होती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यह कर्मों की पहचान और उन्हें समझने की प्रक्रिया आत्मा को धीरे धीरे स्वधर्म के मार्ग पर ले जाती है, जहां आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ती है।
यह लक्ष्य केवल शरीर की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना है। जैसे जैसे आत्मा इस पथ पर बढ़ती है, उसे अनुभव होता है कि संसार के सब संघर्ष, सब पीड़ाएं केवल उसकी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए हैं। यह परिपक्वता उसे एक अंतर्निहित शांति प्रदान करती है जो जन्म मरण के चक्र से परे होती है, और यही शांति आत्मा को एक नई उड़ान देती है, एक उड़ान जो सीमाओं को पार कर अनंत के क्षितिज तक ले जाती है। जब आत्मा उस शाश्वत शांति के स्पर्श को पाती है तो उसकी दृष्टि में एक अनोखा परिवर्तन होता है। गरुड़ पुराण के सूक्ष्म वचनों में इसे चैतन्य का प्रस्फुटन कहा गया है। वह क्षण जब आत्मा की आंतरिक आंखें खुलती हैं और संसार का स्वरूप एक दिव्य आवरण के पीछे छिपा हुआ प्रतीत होता है। यह आवरण कर्म, माया और समय के जाल से बुना होता है, जिसे देखने के लिए एक अद्भुत सूक्ष्मता चाहिए। उस सूक्ष्मता के द्वारा आत्मा देखती है कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना केवल ऊर्जा के प्रवाह हैं, स्थायी रूप से नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तनशील। यह समझ उसकी चेतना को विस्तार देती है और वह बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांड की विराटता में विलीन होने लगती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह विलीन होना नष्ट होना नहीं बल्कि स्वयं के सर्वस्व से जुड़ना है, उस अमूर्त चेतना से जो सृष्टि की जड़ और मूल है। इस अवस्था में आत्मा अनुभव करती है कि सीमाएं, भेद और द्वैत सब मिट जाते हैं। सभी वस्तुएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं और केवल एक ही सच्चाई शेष रह जाती है। ये सच्चाई एक रहस्यमयी ऊर्जा है जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, परंतु उसकी अनुभूति से परे शब्द और कल्पना होती है। गरुड़ पुराण उसे परम धाम का निवास बताता है, जहां न जन्म होता है, न मृत्यु, न कोई बंधन, केवल एक अनंत आनंद और शांति का विस्तार। आत्मा इस परम धाम में जब प्रवेश करती है तो उसे अनुभूति होती है कि उसका अस्तित्व अब स्वतंत्र हो गया है। उसकी चेतना अब न केवल अपने भीतर के संसार से जुड़ी है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सह अस्तित्व में है। यह सह अस्तित्व उसकी संपूर्ण अनुभूति को आलोकित करता है और उसे सत्व की गहराइयों तक ले जाता है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को मोक्ष या निर्वाण कहा गया है, जो आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुनः जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर पूर्ण शाश्वतता में प्रवेश करती है। वह पुनः माया के मोह जाल में फंसने से मुक्त हो जाती है और अनंत प्रकाश में लीन हो जाती है। परंतु यह मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। वह अनुभव जो गुरु की शिक्षा, अपने कर्मों की समझ और आत्मनिरीक्षण की अग्नि से होकर गुजरता है। गरुड़ पुराण में यह यात्रा दिव्य और रहस्यमयी स्वरूप में वर्णित है, जो हर साधक के लिए व्यक्तिगत होती है, फिर भी सार्वभौमिक सत्य को प्रतिबिंबित करती है। इस मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को पुनः संसार के माया मोह से ऊपर उठने का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। तब आत्मा, जो कभी संकुचित और बंधी हुई थी, एक मुक्त दिव्य प्रकाश के रूप में जगत में फैलती है। मोक्ष की वह दिव्य अनुभूति आत्मा को केवल स्वतंत्रता ही नहीं देती बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी से भी जोड़ती है। गरुड़ पुराण के गूढ़ संकेतों के अनुसार जब आत्मा ब्रह्मांडीय प्रकाश में लीन होती है तो वह अपने अस्तित्व के उस अनंत आयाम को समझती है, जहां वह न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संवेदनशील हो जाती है। यह संवेदनशीलता एक रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, जो संसार के अन्य जीवों की पीड़ा और सुख दोनों को महसूस कर सकती है। यह ऊर्जा, जिसे पुराण शक्तिपात कहता है, आत्मा के अंदर से उभरती है और उसके प्रभाव क्षेत्र में उपस्थित प्राणियों के मानस और चेतना को जागृत करती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा इस शक्तिपात से संसार के अंधकारमय कोनों को प्रकाशित करने लगती है, जहां अज्ञान और भ्रम ने धूल जमाई होती है। ये प्रकाश न केवल ज्ञान का प्रकाश है बल्कि करुणा और प्रेम की अग्नि भी है, जो हर जीव की अंतरात्मा को छू जाती है। गरुड़ पुराण इस प्रक्रिया को दिव्य सेवा के रूप में दर्शाता है, जहां मोक्ष की प्राप्त आत्मा स्वयं को एक माध्यम बनाती है जो दूसरों की मुक्ति के लिए कार्यरत होती है। यह कार्य सन्निहित होता है उस अदृश्य जाल के विस्तार में, जो जीवन के विभिन्न आयामों को जोड़ता है, जहां हर कर्म,
हर सोच और हर भावना का गहरा प्रभाव होता है। ये दिव्य सेवा स्वयं में एक रहस्य है, क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थ से संचालित नहीं होती। यह उस अनंत चेतना का स्वाभाविक प्रवाह है जो हर जीव को मुक्त करने का साधन बनती है। मोक्ष की प्राप्त आत्मा अब न केवल अपनी सीमा में बंधी रहती है, बल्कि वह सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार हो जाती है, जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह सेवा आत्मा को पुनः संसार के चक्र में बांधती नहीं, बल्कि उसे एक उच्चतर स्तर पर स्थित करती है। यहाँ वह संसार को एक गुरु की भांति देखती है, जहाँ हर प्राणी उसका शिष्य है और हर अनुभव उसकी शिक्षा। इसी प्रकार वह संसार के मोह जाल में फंसे हुए अन्य आत्माओं को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मा ने अपने भीतर की सारी बाधाओं को तोड़ना होता है। अपने अहंकार, अपने मोह और अपने अभिमान से ऊपर उठना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह स्थिति है जहाँ आत्मा पूर्णतः मुक्त होती है, परंतु फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सक्रिय रहती है। इस रहस्यमयी प्रक्रिया में आत्मा की ऊर्जा एक धार की तरह बहती है, जो अनंत काल से बहती आई है और अनंत काल तक बहती रहेगी। यह धारा प्रेम, ज्ञान और करुणा की है, जो प्रत्येक जीव को उसके असली स्वरूप की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। गरुड़ पुराण में इसे अनादि प्रवाह कहा गया है, एक ऐसी चेतना जो न तो कभी समाप्त होती है और न ही कभी स्थिर रहती है। यह प्रवाह निरंतर सृष्टि के तंत्र में गूंजता है, प्रत्येक जीव के हृदय में उस गूढ़ संगीत की लहरों को जागृत करता है, जो केवल आध्यात्मिक साधक ही सुन पाते हैं। ये लहरें उन रहस्यमयी तारों की तरह हैं, जो ब्रह्मांड के अंधकार में छिपे हुए हैं, लेकिन जब जागृत होती है तो वे एक अद्भुत ज्योतिर्मय नृत्य की उत्पत्ति करती हैं। इस नृत्य में आत्मा अपनी सर्वस्व भेंट करती है, अपनी सीमाओं को पार कर एक शाश्वत अनुभूति की ओर बढ़ती है, जहां न कोई भय होता है, न कोई मोह, केवल एक गहरा अनंत स्नेह होता है। गरुड़ पुराण में इस प्रवाह को समझना एक रहस्य है, क्योंकि यह प्रवाह स्वयं एक जीवित शक्ति है, एक आत्मिक संगीतमय तरंग जो सृष्टि के हर कण को जोड़ती है। ये तरंगें उस ऊर्जा का माध्यम है जो जन्म मरण के चक्र को तोड़ती है और आत्मा को उस अनंत धाम की ओर ले जाती है, जहां केवल शांति और पूर्णता का वास होता है। इस प्रवाह के भीतर आत्मा अनुभव करती है कि उसकी असल पहचान न तो सीमित है और न ही ठहराव वाली। वह पहचान है उस अनंत ज्योति की जो सर्वत्र व्याप्त है, जो समय के पार है और जो जीवन के चक्र से परे है। यह ज्ञान आत्मा को एक दिव्य स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त करती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि इस ऊर्जा के प्रवाह में जुड़ना मात्र एक प्रारंभिक अवस्था है। इस प्रवाह के भीतर रहना, उसके साथ तालमेल बनाना और उसे अपने जीवन की हर सांस में महसूस करना, ये सच्चे आध्यात्मिक साधक की पहचान है। ये वही स्थिति है जहां आत्मा की संपूर्ण चेतना अद्वैत में विलीन हो जाती है, जहां द्वैत की हर दीवार गिर जाती है। ये विलीनता केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, एक ऐसी वास्तविकता जिसमें आत्मा स्वयं को समस्त सृष्टि के साथ एक महसूस करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही अनुभव परम पुरुष के साथ मिलन का मार्ग है, जो आत्मा को अनंत आनंद और प्रकाश की ओर ले जाता है। इस मार्ग में आत्मा को समझना होता है कि सृष्टि की विविधता, वे सभी रूप जो हमारे चारों ओर हैं, वे केवल माया के परत हैं। असली सत्य वह है जो उन परतों के पार है, एक निर्विवाद शाश्वत सत्य जो सभी को समान रूप से आलोकित करता है। जब आत्मा उस शाश्वत सत्य की गहराई में प्रवेश करती है तो वह एक रहस्यमय अनुभव से गुजरती है जो शब्दों से परे है। गरुड़ पुराण में इसे अज्ञेय अनुभूति कहा गया है, एक ऐसी स्थिति जहां मन की सीमाएं टूट जाती है और केवल शुद्ध चेतना का विस्तार होता है। यह चेतना जो न तो जन्म लेती है न मरती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल प्रवृत्ति का सार होती है। इस अवस्था में आत्मा को यह आभास होता है कि संसार की सारी विविधताएं जो हमें अलग अलग दिखती हैं, वे वास्तव में उसी एकता के स्वरूप हैं। जैसे कि प्रकाश के अनेक रंग होते हैं, परंतु वे सभी उसी सूर्य की किरणें हैं, वैसे ही सब कुछ उसी एक असीम ऊर्जा का प्रतिबिंब है।
यह प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म और रहस्यमय है कि साधारण दृष्टि इसे समझ नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस गहन अनुभूति के समय आत्मा का अंतर्मन स्वयं को ब्रह्मांड के साथ विलीन पाता है। यह विलीनता न तो कोई ह्रास है न कोई क्षय, बल्कि यह एक दिव्य सामंजस्य है जहां सब कुछ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इस सामंजस्य में स्वयं की पहचान मिट जाती है और एक सार्वभौमिक चेतना की अनुभूति होती है जो हर वस्तु में विद्यमान है। यह अनुभव आत्मा को एक अद्भुत शांति और सामर्थ्य प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस शांति में कोई द्वंद्व नहीं रहता, न भय, न आकांक्षा, न क्रोध। यह एक ऐसी गूढ़ स्थिति है जहां आत्मा पूर्णतः मुक्त हो चुकी होती है और जीवन के रहस्यों को एक नई रोशनी में देखती है। परंतु यह मुक्ति केवल एक शून्यता या रिक्तता नहीं है। यह पूर्णता की एक अद्भुत अनुभूति है जिसमें समस्त जीवन और चेतना समाहित होती है। गरुड़ पुराण इस पूर्णता को सर्वज्ञता के रूप में वर्णित करता है, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा को हर कण, हर विचार और हर अनुभूति का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के साथ आत्मा फिर से संसार में लौटती है, परंतु वह पूर्ववत नहीं रहती। वह एक नया स्वरूप धारण करती है, एक ऐसा स्वरूप जो प्रेम, करुणा और समझ से भरा होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे जीवित प्रकाश का कार्य होता है अन्य आत्माओं को भी अपने भीतर के दिव्य अस्तित्व की खोज में सहायता करना। यहां से आगे की यात्रा में आत्मा संसार के विविध रंगों को समेटकर एक दिव्य संदेश लेकर चलती है कि जीवन का सार केवल भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है जिसे समझकर ही आत्मा अपनी वास्तविक मुक्तिदायक यात्रा पूरी कर सकती है। वह दिव्य संदेश जो आत्मा अपने भीतर लेकर चलती है, वह केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि एक गूढ़ अनुभूति है जो संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को समेटे हुए होता है। गरुड़ पुराण में इसे अधिष्ठान कहा गया है, एक आध्यात्मिक आधार जो जीव और जगत के बीच अदृश्य सेतु का काम करता है। यह सेतु भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं को जोड़ता है, जहां से ज्ञान और प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। आत्मा जब इस अधिष्ठान पर स्थिर होती है तो वह उस गूढ़ शक्ति का संचार करती है जो जीवन के जटिलतम रहस्यों को सुलझाने में सक्षम होती है। यह शक्ति निराकार, अनंत और सदैव वर्तमान रहती है। गरुड़ पुराण की भाषा में यह साक्षी चेतना है जो सब कुछ देखती पर स्वयं निर्लिप्त रहती है। यही साक्षी चेतना आत्मा को यह समझ देती है कि संसार का प्रत्येक कण, प्रत्येक घटना एक दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक स्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण इसे अंतराल कहता है, जहां आत्मा अपने भौतिक आवरण से मुक्त होकर एक नए आयाम में प्रवेश करती है। यह अंतराल न तो विनाश है, न नश्वरता, बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्जन्म का रहस्यमय सूत्रधार है। इस रहस्य को समझना मानव मस्तिष्क के लिए अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह ज्ञान अनुभूति और अनुभव की गहराइयों से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में इसे तपस कहा गया है, अर्थात गहन साधना और आत्मविश्लेषण की वह अवस्था जहां मन का चक्र शांत होता है और आत्मा ब्रह्मांडीय संगीत के साथ समन्वय स्थापित करती है। जब आत्मा इस समन्वय में पहुंचती है तो वह अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देती है और एक व्यापक चेतना के साथ जुड़ जाती है, जो न केवल व्यक्तिगत होती है बल्कि सार्वभौमिक भी। यह व्यापक चेतना जीवों के बीच प्रेम, करुणा और समझ का प्रवाह स्थापित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी व्यापक चेतना की शक्ति से आत्मा अपने आसपास के लोगों और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का कार्य करती है। यह कार्य केवल कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि एक सजीव, संवेदनशील और जागरूक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो संसार के हर कोने में अपने प्रभाव छोड़ता है। आत्मा इस ऊर्जा को अपने जीवन के हर क्रियाकलाप में समाहित कर लेती है। यही कारण है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा भी संसार से पूरी तरह कटती नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश की तरह मानवता के बीच रहती है, अंधकार को मिटाने का कार्य करती है। यह दिव्य प्रकाश जो मोक्ष प्राप्त आत्मा के अंतस से उत्पन्न होता है, एक गूढ़ तरंग की भांति संसार के कोनों में फैला जाता है।
गरुड़ पुराण इसे अद्भुत ज्योति कहता है, एक ऐसी ऊर्जा जो अनजाने में भी दूसरों के हृदयों को आलोकित कर देती है। यह ज्योति अंधकार के सभी रूपों को छिन्न भिन्न कर देती है, चाहे वह अज्ञान हो या मोह, क्रोध हो या द्वेष। इस ज्योति की प्रकृति रहस्यमय है, क्योंकि यह न तो किसी विशेष रूप में बंधती है और न किसी स्थान की सीमा जानती है। यह प्रकाश एक अदृश्य हस्ती की तरह है, जो अनगिनत मन मस्तिष्कों के भीतर प्रवेश करती है, उनके अंदर की गहरी नींद को भेदती है और एक नई चेतना को जन्म देती है। गरुड़ पुराण इसे आत्मिक स्पंदन कहता है, एक ऐसा कंपन जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता है और हर जीव को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिलाता है। जब यह ज्योति जीवों के भीतर प्रवेश करती है तो उनके भीतर के भ्रम, कष्ट और अवसाद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह एक सूक्ष्म अनाम ऊर्जा है जो धीरे धीरे मन की भीतरी दीवारों को गिराती है, जिसे हृदय और मस्तिष्क के द्वार खोलते हैं। ऐसे क्षणों में व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल अपने अहंकार से परे एक विशाल अखंड चेतना का हिस्सा है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस ज्योति के संपर्क में आने के बाद आत्मा का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार के वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं, बल्कि उसके अंतर्निहित आध्यात्मिक सार से जुड़ती है। वह हर प्राणी को अपने ही भाग्य की एक झलक के रूप में देखती है, जो उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में डूबा हुआ है। इससे मनुष्य में करुणा, समझदारी और क्षमा की भावना जागृत होती है। यह ज्योति केवल आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सच्चाई लाने वाली शक्ति भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह ऊर्जा मनुष्य को न केवल अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकालती है, बल्कि उसे जीवन के रहस्यों को समझने और उन्हें सहजता से स्वीकार करने की क्षमता भी देती है। आखिरकार यह दिव्य प्रकाश ही उस गूढ़ सत्य का परिचायक होता है, जो जन्म मरण के चक्र से परे है, जहां आत्मा अनंत शांति और निर्वाण की स्थिति में विलीन हो जाती है। जब आत्मा उस अंतिम विलीनता के आयाम में प्रवेश करती है, तो वह स्वयं को नष्ट नहीं करती, बल्कि एक दिव्य रूपांतरण से गुजरती है। गरुड़ पुराण में इसे मृत्युलोक से परलोक का संक्रमण कहा गया है, एक ऐसी यात्रा जहां सीमाएं धुंधली हो जाती है और अनंत के समीप पहुंचना संभव हो पाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा का हर कण ब्रह्मांड की अमूर्त ऊर्जा में समाहित हो जाता है और उसका अस्तित्व एक अमर ज्योति के रूप में जगत में स्थिर हो जाता है। यह विलीनता साधारण शून्यता नहीं है, बल्कि एक जीवंत शून्य की स्थिति है, जहां अस्तित्व के सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं और केवल एक अमर निर्विकार चेतना शेष रह जाती है। गरुड़ पुराण के श्लोकों में इसे निर्वाण का साक्षात्कार कहा गया है, एक ऐसा अनुभव जो अंतर्मन की गहराइयों में निहित होता है और जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। इस स्थिति में आत्मा वह अदृश्य अमृत बन जाती है जो संपूर्ण सृष्टि को पोषण करता है, जो समय और स्थान की बाधाओं से परे होता है। यह वह दिव्य जाल है जो सभी जीवों को आपस में जोड़ता है और ब्रह्मांड की सृष्टि को निरंतर बनाए रखता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि इस रूपांतरण के बाद आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, क्योंकि वह काल के बंधनों से मुक्त हो चुकी होती है, परंतु यह अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को अनेक कठिन साधनाओं और गहन तपस्या से गुजरना पड़ता है। यह तपस्या केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और संकल्प की गहन परीक्षा होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो आत्मा इन परीक्षाओं में सफल होती है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाती है। इस प्रक्रिया में आत्मा अपनी संकीर्ण पहचान को त्याग देती है और उस अनंत चेतना के साथ एकाकार हो जाती है, जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। यह अनुभव आत्मा को अपार शांति, आनंद और प्रकाश से भर देता है, जो नष्ट नहीं हो सकता और न ही क्षीण हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस विलीनता के बाद भी आत्मा का दायित्व समाप्त नहीं होता। वह एक दिव्य मार्गदर्शक बन जाती है, जो संसार के पथिकों को प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। इस प्रकार आत्मा का यह अंतिम रूप नए जीवन और चेतना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जब आत्मा अपने अंतिम रूप में उस दिव्य मार्गदर्शक का रूप धारण करती है, तो वह केवल एक मार्गदर्शक नहीं रहती,
बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों में व्याप्त एक गूढ़ ऊर्जा बन जाती है। गरुड़ पुराण इसे अदृश्य प्रकाश पथ के रूप में वर्णित करता है, एक ऐसा पथ जो अनदेखा होते हुए भी अनंत यात्रियों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। यह मार्गदर्शन किसी बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि आत्मा के अतीत के अनुभवों, तपस्याओं और आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार से उत्पन्न होता है। इस अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह अनजाने में ही सृष्टि के हर कोने तक पहुंचता है और वह मनुष्य के भीतर छिपी गहरी अनुभूतियों को जागृत करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह मार्गदर्शन कभी शब्दों में नहीं बंधता, बल्कि यह अनुभव की भाषा में प्रकट होता है, जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो अपने अंतरतम में खोज के लिए तैयार होते हैं। यह अनुभव एक रहस्यमय संवाद है जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच निरंतर होता रहता है। जब कोई जीव इस अदृश्य प्रकाश पथ का अनुसरण करता है तो उसे आत्मा की गूढ़ ऊर्जा की अनुभूति होती है, जो उसकी चेतना को विस्तार देती है और उसे मृत्यु के भय से मुक्त करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मुक्तिदायक ऊर्जा न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती है, बल्कि उसे संसार की अस्थिरताओं से भी ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकाश पथ के द्वारा आत्मा उन अंधकारमय कुंजों में प्रवेश करती है जहां दुख, मोह और अनिश्चय के जाल बिछे होते हैं, परंतु यहाँ भी वह दिव्य ज्योति के साथ हर बाधा को पार कर जाती है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यही मार्गदर्शन एक साधक के अंतर्मन में जागरूकता की लौ जलाता है, जो उसे न केवल अपने कर्मों की समझ देता है, बल्कि उसे अपने भाग्य को पुनः लिखने की शक्ति भी देता है। अंततः आत्मा का यह दिव्य मार्गदर्शन संसार के हर जीव के भीतर उस अनमोल प्रकाश को प्रज्वलित करता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह प्रकाश न केवल जीवन की अनिश्चितताओं को पार करता है, बल्कि आत्मा को उसकी शाश्वतता की अनुभूति से भर देता है। यह दिव्य प्रकाश जब आत्मा के अंतरतम को स्पर्श करता है तो वह केवल जागरूकता नहीं जागृत करता, बल्कि एक अनोखी अनुभूति उत्पन्न करता है, एक ऐसी अनुभवात्मक गहराई जो शब्दों से परे होती है। गरुड़ पुराण इसे आत्मिक अनुग्रह कहते हैं, जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप की छाया दिखाता है। यह छाया किसी मायावी प्रतिबिंब की तरह होती है जो जीवन के माया जाल को भेद कर आत्मा को उसके अंश की याद दिलाती है। इस अनुभूति की प्रकृति ऐसी है कि वह व्यक्ति के मन, बुद्धि और हृदय के बीच एक सूक्ष्म सेतु का निर्माण करती है। इस सेतु के पार जाकर आत्मा ब्रह्मांड की उस व्यापक चेतना में विलीन हो जाती है जो सबको समेटे हुए है। गरुड़ पुराण इस चेतना को सर्वव्यापी साक्षी कहता है, जो न तो सीमित है, न समय और न ही स्थान की बंदिशों में बंधी है। जब यह अनुभूति जीव के अंदर प्रबल होती है तो वह हर दुख, हर मोह और हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल शाब्दिक मुक्ति नहीं, बल्कि एक गहन शून्यता है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के उस मूल को पहचानता है जो सर्वदा अमर और अविनाशी रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में शाश्वत आनंद का अनुभव करता है, जो न तो क्षीण होता है और न ही समाप्त। यह अनुभव एक रहस्यमय झरने की तरह है जो लगातार आत्मा को नई ऊर्जा और जीवन की गहराइयों में उतरने का साहस देता है। गरुड़ पुराण इसे आत्मिक अमृत धारा कहता है, एक ऐसी धारा जो अज्ञान के बादलों को छिद्रित कर प्रकाश की निर्मल धारा को जन्म देती है। इस अमृत धारा का प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और कर्म स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। वह एक नई समझ के साथ संसार को देखने लगता है, जहां हर घटना, हर मिलन और हर बिछड़ना भी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। गरुड़ पुराण इसे धर्म का संधान बताता है, जहां कर्म और भाग्य के बीच संतुलन स्थापित होता है। इस प्रकार यह दिव्य अनुभूति आत्मा को न केवल उसके सच्चे स्वरूप की अनुभूति कराती है, बल्कि उसे उस सत्य के साथ जोड़ती है जो जन्म मरण के चक्र से परे है। आत्मा इस अनुभव से परिपूर्ण होकर संसार में प्रेम, करुणा और शांति का दीपक जलाती है। जब आत्मा उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति से पूर्ण होती है तो वह अपने भीतर एक अनोखा दीपक प्रज्वलित करती है, एक ऐसा दीपक जो केवल उजाला ही नहीं
बल्कि प्रेम, करुणा और शांति की अमूल्य ज्योति भी बिखेरता है। गरुड़ पुराण इसे आत्मिक अलौकिक ज्योति कहता है, जो न केवल भीतर की अंधकारमय गुफाओं को रोशन करता है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भी इस प्रकाश से आच्छादित कर देता है। यह दीपक साधारण दीपक नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी ज्योति है जो आत्मा के गहरे अंधकार में छुपे अनजाने तत्वों को भी उजागर कर देता है। यह वह ज्योति है जो संसार के वैराग्य और मोह के संघर्ष को समाप्त कर एक अमूर्त शांति और असीम प्रेम की अनुभूति कराती है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि इस ज्योति के प्रभाव से व्यक्ति अपने अंदर की सभी बंदिशों को तोड़ देता है और स्वाभाविक रूप से दूसरों के दुख में भी भागीदार बन जाता है। इस दीपक की प्रकृति ऐसी है कि यह किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह सभी जीवों के दिलों में अपना स्थान बना लेती है। यह प्रेम और करुणा की एक अनंत धारा बन जाती है, जो बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी के लिए प्रकाशित होती है। गरुड़ पुराण इसे सार्वभौमिक अनुकंपा का स्वरूप बताता है, जो सभी सीमाओं और बंधनों को पार कर एक सार्वभौमिक सौहार्द का संदेश फैलाती है। जब यह दिव्य दीपक जल उठता है, तो उसका प्रकाश मनुष्य के भीतर एक गूढ़ परिवर्तन करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि गहराई से होता है, जहां व्यक्ति का मन, बुद्धि और हृदय सब एक साथ मिलकर एक नया आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह स्वरूप उस सत्य की अनुभूति कराता है जो समस्त ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोता है। अंततः यह दीपक मनुष्य को जन्म मरण के भंवर से निकालकर उसे उस परम सत्य के निकट ले जाता है, जहां केवल शाश्वत शांति और आनंद ही वास करते हैं। गरुड़ पुराण का यह संदेश हमें बताता है कि यही प्रकाश जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य ज्योति को जगाना होगा। यह जागरण केवल एक सामान्य चेतना का उत्थान नहीं है, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है जो आत्मा को उसके मूल तत्व से जोड़ती है। एक ऐसा रहस्यमयी संगम जहां सीमाएं मिट जाती हैं और अनंत का अनुभव जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में इसे आत्मिक पुनर्जन्म कहा गया है, जो हर मृत्यु के बाद एक नया प्रारंभ भी है। यह प्रारंभ नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई आध्यात्मिक गहराई लेकर आता है। जब यह दिव्य ज्योति जागृत होती है, तो वह आत्मा के अंदर छिपी अनगिनत संभावनाओं को मुक्त कर देती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह प्रकाश तभी पूर्ण होता है जब आत्मा अपने अंधकारमय पक्षों, जो भय, संदेह और मोह के रूप में छिपे होते हैं, को भी स्वीकार कर उन्हें पार कर जाती है। यह प्रक्रिया कठिन है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने अंदर की सबसे गूढ़ छुपी हुई परतों तक ले जाती है, जहां स्वयं का सामना होता है। इस आत्मिक द्वंद्व में आत्मा स्वयं के अस्तित्व की उस सत्यता से रूबरू होती है, जो न तो जन्म लेती है, न मरती है, बल्कि सर्वदा स्थिर और शाश्वत है। गरुड़ पुराण इसे अक्षर तत्व का साक्षात्कार कहता है, एक अमर तत्व जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। इस अनुभव के पश्चात व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शांति पाता है जो बाहरी दुनिया की हर उथल पुथल से अप्रभावित रहती है। यह जागरण केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक व्यापक परिवर्तन का सूत्रधार बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस जागरण के फलस्वरूप व्यक्ति की दृष्टि व्यापक हो जाती है। वह संसार को एक दिव्य मंच के रूप में देखता है, जहां हर प्राणी, हर अनुभव और हर घटना एक गूढ़ काव्य की तरह होती है। इस जागरण के साथ आत्मा में प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है, जो न केवल स्वयं को बल्कि समस्त जीवों को सहानुभूति, करुणा और समझ का संदेश देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अंतिम बंधन टूट जाता है और वह पूर्णतया मुक्त हो जाती है। अंत में गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल पूर्व निर्धारित कहानी नहीं, बल्कि एक खुला पुस्तक है जिसे हम अपने कर्मों और जागरूकता से स्वयं लिख सकते हैं। मृत्यु का दुख, प्रियतमा का बिछड़ना, ये सब अंततः आत्मा के विकास और जागरण के चरण हैं, और इस जागरण के माध्यम से हम अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को जगाकर अपने जीवन को सार्थक और शाश्वत बना सकते हैं। यह था गरुड़ पुराण का वह रहस्यमयी संदेश
जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के अनंत चक्र को समझने का मार्ग दिखाता है।